नमस्कार। एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया में राइट करवट पर कैसे सोते हैं, उसका सोने का तरीका क्या है, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लेफ्ट करवट पे सोने का सही तरीका क्या होता है और ज्यादातर लोग जो लेफ्ट करवट पर सोते हैं वो क्या गलतियां करते हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको ठीक से समझ में आए। देखिए, लेफ्ट करवट पर सोना ये सेहत के लिए अच्छा होता है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है, एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया के लिए अच्छा होता ही है। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, आप बोल सकते हैं 90-95% लोग जो लेफ्ट करवट पर सोते वो गलतियां करते हैं और उसी वजह से, उसी गलतियों की वजह से उन्हें जो फायदा मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। हालांकि फायदा के बजाय नुकसान होता है, लेकिन वो उस नुकसान को रिलेट नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते, क्योंकि उनके मन में एक वहम बैठा है कि लेफ्ट करवट पर सोना हमेशा सबके लिए अच्छा ही होता है, ऐसा उन्हें लगता है, लेकिन वैसी बात है नहीं। तो ये सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, जब आप लेफ्ट करवट पर सोओगे तो आपके पास एक पिलो होना चाहिए। ये जो आपका शोल्डर है, शोल्डर और नेक, इसके बीच में जो विड्थ है, ठीक है, उसकी इतनी मोटाई पिलो की होनी चाहिए। ये हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। जिसके शोल्डर ब्रॉड होते हैं उनके लिए पिलो थोड़ा बड़ा लगेगी और बाकी लोगों के लिए छोटा लगेगी। तो ये शोल्डर और नेक, इसके बीच में बराबर पिलो बैठेगी, उतनी मोटी की पिलो आपको लेनी है। अगर पिलो ज्यादा मोटी ले ली तो पिलो इस तरह से आपकी नेक ऊपर जाएगी। अगर पिलो छोटी ले ली तो नेक नीचे जाएगी। पिलो अगर बराबर साइज की तो आपकी नेक जो है ये पैरेलल टू ग्राउंड चाहिए। दोनों घुटनों के बीच में आपको एक छोटा पिलो लेना है, ठीक है। और आपका ये जो पेल्विस है, ये पेल्विस है, ये रिबकेज है। पेल्विस और रिबकेज के बीच में ये जो एब्डोमिनल मसल है, वैसे ही मसल आपका लेफ्ट साइड में, उसको सपोर्ट के लिए आपको छोटा टॉवेल रोल लेना है। ये टॉवेल रोल ऐसा होना चाहिए जिस पर आप जब लेटोगे तो आपको कंफर्ट महसूस होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि मुझे सपोर्ट है। ऐसे नहीं, अगर आप उसकी मोटाई ज्यादा रखोगे तो भी प्रॉब्लम है। तो आप उसकी मोटाई एकदम छोटी होनी चाहिए, जस्ट सपोर्ट के लिए। अभी इसमें लोग गलती क्या करते हैं ना, ज्यादातर लोग ये जो शोल्डर है ना, ये ज्यादा ऐसे ऊपर कर देते हैं। मतलब ये लेफ्ट शोल्डर ज्यादा ऊपर आ जाता है और राइट शोल्डर नीचे आता है। दोनों शोल्डर एक दूसरे के नीचे होने चाहिए। ये हाथ जो है आप पिलो पर भी रख सकते हो या नीचे रख सकते हो, और ये जो हाथ है ये आप ऐसे रख सकते हो ताकि इस हाथ से आपको बॉडी को सपोर्ट मिले। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी बैक जो है स्लाइटली राउंडेड है, ठीक है, ये बैक अंदर गई नहीं है। ये शोल्डर इस तरह से, बहुत सारे लोग शोल्डर को ऐसे पीछे लेके जाते हैं या फिर ज्यादा आगे लेके जाते हैं। इस तरह से नहीं करना है, आपको इसी पोजीशन में रहना है। ऐसे पीछे जाओगे तो भी दिक्कत है, या फिर बैक को इस तरह से कर्व नहीं करनी है, ऐसे पीछे रोल नहीं होना है या फिर आगे ज्यादा रोल नहीं होना है, ठीक है। बैक को स्लाइट आपको राउंडेड रखना है। तो जब आप इस पोजीशन में लेटोगे तो होगा क्या ना, ये पिलो के वजह, अभी देखो उसमें क्या है, पोस्चर के हिसाब से इसमें होता क्या, मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूं। जब आप इस पोजीशन में लेटोगे तो ये आपका राइट हिप है, ये आपका राइट हिप है, ठीक है। वैसे ही हिप आपका लेफ्ट साइड में है। जब आप लेफ्ट करवट पर लेटोगे तो आपको महसूस होगा कि ये जो हिप है लेफ्ट साइड वाला, वहां पर आपको ऐसे महसूस होगा कि आप लेफ्ट साइड पर लेटे हुए हो, ठीक है। मतलब वहां का जो मसल है, अभी क्या कर रहे हैं हम, उसी के ऊपर लेफ्ट करवट पर लेट रहे, तो क्या होगा, वो मसल एक्टिवेट होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये पिलो के वजह से आपके लेफ्ट साइड का इनर थाई का जो मसल है, ये जो मसल है इनर थाई का, ये आपको महसूस होगा। अगर आपने इस पोजीशन में यहां ध्यान दिया तो आपको महसूस होगा कि यहां कुछ हो रहा है, ठीक है। ये पिलो उसको एक्टिवेट करवाएगी। मतलब आप जब रात को 6-7 घंटा सोते हो तो वो सोते वक्त आपका क्या हो रहा है, ये टॉवेल की वजह से लेफ्ट साइड का ये जो एब्डोमिनल मसल है वो एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। ये पिलो के वजह से लेफ्ट साइड का जो इनर थाई का मसल है वो एक्टिवेट हो रहा है, और लेफ्ट हिप के ऊपर लेटने के वजह से आपका लेफ्ट हिप का ये जो मसल है लेफ्ट हिप का वो एक्टिवेट हो रहा है। ओवरऑल आप लेफ्ट साइड की बॉडी को एक्टिवेट कर रहे हो, ठीक है। जो आपकी इनएक्टिव है, मतलब आपके बॉडी में आपकी जो लेफ्ट साइड की बॉडी है ये वीक है, और इसी वजह से तो ये प्रॉब्लम होते हैं। तो आप रात को सोते सोते आपका लेफ्ट इनर थाई, लेफ्ट हिप
और लेफ्ट एब्डोमिनल मसल, ये तीनों एक्टिवेट होंगे तो अपने आप आपका लेफ्ट साइड का डायफ्राम एक्टिवेट होगा। लेफ्ट साइड का डायफ्राम एक्टिवेट होगा तो रात भर आप लेफ्ट साइड से जब लेफ्ट डायफ्राम से जब आप ब्रीदिंग करोगे तो अपने आप आपका ब्रीदिंग इंप्रूव होगा। ये सारी चीजें इस पोजीशन में सोने की वजह से होते। और दूसरा इंपॉर्टेंट, इस पोजीशन में आप अगर लेटोगे तो आपकी जो नींद की क्वालिटी है बेहतर होगी, आपको डीप स्लीप आएगी, कम समय में आपको ज्यादा ऐसे महसूस होगा कि आपकी नींद जल्दी पूरी हो गई है, आपको सुबह उठने के बाद फ्रेश महसूस होगा। ऐसे कई सारे फायदे इस पोजीशन में लेटने के हैं। देखिए ये पोजीशन कितनी भी आइडियल रहे, इंपॉर्टेंट ये है अगर आप इस पोजीशन का मेरा मतलब है कि अगर आप लेफ्ट करवट पर कंफर्टेबल सो नहीं पाते हो तो आपको लेफ्ट करवट पर नहीं सोना है, तो आपको राइट करवट पर ही सोना है। और राइट करवट पर कैसे सोना है उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो वीडियो देख लेना। अगर आप लेफ्ट करवट पर कंफर्टेबली सो पाते हो तो आपको ये पोजीशन ट्राई करनी है। दोनों करवट पर कैसे सोना है उसके बारे में दोनों वीडियो आपके पास है, वो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। दोनों में फायदे आपको मिलने ही वाले हैं। आज के वीडियो में मैंने पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट में जरूर पूछना। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।